हेलो नमस्कार। मेरा नाम चिराग कोहली है और वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल का फंडा। वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, मिस्टर रोहित पराग सर। प्लीज वेलकम। एंड थैंक यू। एंड सो वी हैव वेरी बर्निंग टॉपिक टुडे दैट जो अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि श्री पुलेला गोपीचंद सर ने एक स्टेटमेंट दी, मिडिल क्लास बच्चे खेल से दूर रहे। तो हम जानना चाहते हैं सर से कि व्हाट आर द थॉट्स एंड व्यूज ऑफ सर अबाउट दिस। थैंक यू चिराग। ये काफ़ी आज बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और पुलार गोपीचंद सब जानते हैं, इनसे बड़ा ना तो कोई कोच है आज के टाइम में और बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। इन्होंने बड़ी एक नेचुरल व्यथा व्यक्त की है कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है स्पोर्ट्स। लेकिन उस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में उन्होंने एक तो मिडिल क्लास को लेके पत्रकार बंधुओं ने उसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सी और भी बातें कही हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो खेल रहे हैं उनको पढ़ना भी जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं उनको खेल भी जरूरी है, और तो वैसे होगा। लेकिन जो असली व्यथा उन्होंने व्यक्त की है कि भाई चैंपियन तो एक ही होगा, बाकियों का क्या। इसका देखिए रूट कॉज क्या है। हम खाली अगर हमारा स्पोर्ट्स एक पेड़ है तो हम पत्तियों की, तने की, फ्रूट्स की बात करते हैं, जड़ की बात नहीं करते। जैसे बहुत सारे कंट्रियों में, स्पेशली अमेरिका में, स्टूडेंट है तो नेचुरली कोई भी स्टूडेंट अगर खेल रहा है, अगर वो नेशनल मिनिमम खेलने जाता है तो उसको 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। पहले कैंप में जाएगा, फिर और आगे जीत गया तो महीना भी लग सकता है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम में होना चाहिए स्कूल में ही। मैं कॉलेज या नौकरी की बात में करूँ कि उसको स्कॉलरशिप देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसका। उसके साथ साथ जो एजुकेशन में, जो सब्जेक्ट में उसके पीरियड मिस हुए हैं, उसको कौन कंपनसेट करे। यहाँ से शुरू होती है एजुकेशन, यहाँ से शुरू होता है आपका कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। तब कोई मान लो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, भाई चैंपियन तो एक ही होगा, सभी साइना नेहवाल सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं बने उनका क्या। लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है स्कूल के टाइम में, ठीक है वो एक ही बनेगा, क्योंकि कंपटीशन क्या है, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। तो उसमें एक ही ऊपर जाएगा, बाकी नीचे रह जाएंगे। लेकिन अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारा, अगर उसको हम इस तरह कर रहे हैं कि भाई कंपनसेशन, उसको जो भी बालक जो है प्राइमरी लेवल से जो स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज में एक्टिव है, उसकी पढ़ाई हर्ज नहीं होनी चाहिए। खाली अटेंडेंस देने से काम नहीं चलेगा, हम भी रहे हैं, अटेंडेंस देने से खाली नहीं चलेगा। और इसका एक और उन्होंने जो बात कही है कि वो हमेशा आरएस के सामने गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा, उसका नमस्कार करना पड़ेगा। ये तो सच्चाई है। भाई आप ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, फाइन, ठीक है, वो एरा आपका खत्म हो। अब आप पीटी हैं या कुछ कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं जो भी पुलिस में है, आर्मी में बहुत है, जैसे नीरज चोपड़ा एग्जाम्पल है। अब जब आपका वो कैरियर फिनिश हो जाता है तो ड्यूरिंग दैट और उसके बाद उसको एक मेकअप प्रोग्राम देना चाहिए कि नाउ यू हैव टू बी ऑन दीज लाइंस। और ये हमारा सोसाइटी का, एजुकेशन का, गवर्नमेंट का काम है। खाली पैसे देने से उसका काम नहीं चलेगा। तो ये हम अगर इसको कहें कि भाई स्कॉलरशिप देने से, उसको अच्छी पोस्ट देने से सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉरी। और हमने पिछले पास्ट में हमने जितने ओलंपियन थे उनको डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाया है, लेकिन डायरेक्टर स्पोर्ट्स तो बना दिया, उनकी अचीवमेंट थी, लेकिन क्या हमने उसको ट्रेंड करा टू बी ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। इवन मैं आपसे शेयर करूं कि एनएस पटियाला में रहा हूं मैं 15-20 साल। जो अर्जुन अवार्डी आ गया, जो इंटरनेशनल आ गया, उसको कोच बनना है। कोच बनने की जो तैयारी है उसमें भी वो कहता है कि मैं तो अर्जुन अवार्डी हूँ, मैं तो ओलंपियन हूँ। सोसाइटी भी हमारी कहते है इसको तुम कम मार्क्स क्यों दे दिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है।
अब भाई उसको कोचिंग कैरियर में आना है, उसको डेफिनेटली एडवांटेज है दैट ही इज प्लेड फॉर द कंट्री, ही नोज मैनी थिंग बेटर देन अदर्स। लेकिन कोचिंग एस्पेक्ट में जो लिखना पढ़ना है, एनालिसिस है, उसमें तो उसको मजबूत होना ही पड़ेगा। और मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, हॉकी। हॉकी में तो वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, फिर हमें आज फॉरेन कोचेस की क्यों जरूरत पड़ गई? इसीलिए जरूरत पड़ी कि हमने वन साइडेड कर दिया था, एक बस खेलना है खेलो, पढ़ाई से आपका कोई मतलब। अब जब वो सीनियर हो गया, अब नाउ ही वांट टू शेयर हिज व्यूज, भाई कैसे मैंने गोल करे थे, कैसे कोचिंग करी थी, उसका एक वाया मीडिया है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं। इसके लिए आपको एक सिस्टम में ये डालना पड़ेगा कि यस ओके फाइन, आप जो कोचिंग में आना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप उसको एक किसी तरह के कोर्स कराएं, उसको इनर्स आउट ऑफ हिज नेक्स्ट प्रोफेशन बताएं। और मैं गारंटी देता हूं, मैंने बहुत क्लोजली पटियाला में रह के ओलंपिक, दे आर वेरी शार्प, वेरी शार्प, तभी वो वहां पहुंचे हैं। अगर उनको थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक सिस्टम लेके कि भाई नहीं आपको ये काम करना है, दे बी फार बेटर देन ए प्योर ब्रूटिक्स। और शार्प होते हैं तभी तो वहां पहुंचे हैं, और डिटर्मिनेशन तो है ही है उनके पास। लेकिन हमारा सोसाइटी उनको, सॉरी टू से, उनको पंगु बना देता है कि नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम तो फर्स्ट डिवीजन ले ही जाओगे, तुम तो एक कर ही जाओगे। वो बड़ा खतरनाक है। जैसे हम स्टूडेंट थे, भाई तुमको अटेंडेंस मिल जाएगी, तुम्हें तो पास करा ही देंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? ये सारी बातें हैं जो शुरुआत होती है, चाहे वो स्कूल है, स्कूल के बाद फिर उसका कैरियर। इवन आर्मी में जितने बड़े कर्नल जनरल वो कहते हैं जी मैं अब तो रिटायर हो, कोई पहले रिटायर हो जाता है, उसको स्पेशल कोर्स कराए जाते हैं कि भाई अब तुम सेटल हो रहे हो सोसाइटी के अंदर, तो आपको कौन सा कोर्स करना है। इसके लिए उनको स्पेशल परमिशन दी जाती है विद पे एंड एवरीथिंग, ताकि आप आर्मी से रिटायर होने के बाद अपना कोई काम या कुछ कर सको, यू आर स्टिल यंग एंड यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। आपने देखा होगा कि रीएम्प्लॉयमेंट होती है तो उनके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज लाइक दिस, इट्स नॉट ओनली ए स्कॉलरशिप और ए पेमेंट, वो टाइमली होता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम कितने दिन तक वो किसी और की रैम्पेज देगा। ही शुड मेक हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ कि हो कि भाई हाँ इस अब मैं इस जॉब में हूँ और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। और सर एक और क्वेश्चन है हमारी जनता की तरफ से कि सर गोपीचंद ने मेंशन किया स्पोर्ट्स एजुकेशन के बारे में। हाँ हाँ हाँ। सो और उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि एवरी स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। सो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्लीज शेयर बिल्कुल कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स एजुकेशन में अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा लैकुना है हमारे सिस्टम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं 1966 में नेशनल स्कूल खेला था, मद्रास गए थे मुझे जैसा याद, वही 4 दिन की में कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। आज भी वही फॉर्मेट चल रहा है। देखिए 66 से आई थिंक वो 12वां गेम ऐसे यूनिवर्सिटी में होता है। बच्चे जो भी आएंगे यहीं से निकल के आएंगे, स्कूल और कॉलेजों में जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक टीम चल के आई कहीं से, इलाहाबाद पंजाब आई खेलने के लिए, कम से भी कम 60-70 हजार रुपया उसमें खर्च हुआ, उसको कैंप लगाया, सब कुछ हुआ, एक मैच हारी वापस चली। और बाकी जो जीती भी है उनको एक एक दिन में 3-3 मैच खेलने पड़े। तो स्पोर्ट्स कैसे करना है वो भी एजुकेशन हमारे यहाँ, मतलब इतनी बेकार क्या कहूँ मैं उसको, कि चलता है। ग्राउंड की हालत, एक दिन में जिस ग्राउंड में 4 मैच होंगे फुटबॉल के, क्या हो, और एक टीम जो 2 मैच खेल रही है, 3 मैच खेल रही है, उस टीम की हालत क्या हो। और मैं बता रहा हूँ 66 से हम ऐसे ही कर रहे हैं, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का। अभी पहले मैं खेलता था, टीम लेके गया हूँ कई बार, वही हाल है। अभी भी कोचेज वही टीम लेके जाते हैं। और फिर मैंने जो कहा कि भाई आप स्पोर्ट्स एजुकेशन में है तो आपका जो भी आपकी अचीवमेंट है
वो तो आप क्वालिफाई करके आ गए, बट नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस इनटू दैट। आप ओलंपियन हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, आपको कोचिंग एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। रादर मैं तो उल्टा कहूंगा, जितने इंटरनेशनल को जा स्टिक होगा, क्योंकि टीम तो वो हैंडल करेंगे। तो इसको हमें शुरू से लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, हमारा स्पोर्ट्स शुरू हो जाता है, और वहाँ से ही 8वीं क्लास तक तो ऐसी कोई अ, इतना बर्डन लोड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू चूज बोथ स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन, दोनों इसमें मतलब कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। पर उसके लिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1-2 स्टेप लेने से नहीं होगा। एट हायर लेवल, जैसे गोपीनाथ जी का, एट हायर लेवल देयर शुड बी ए फुल्ली डिस्कशन। और सारे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन की, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन। आपको पता है फीफा ने एक मूवमेंट चलाई है, फुटबॉल फॉर स्कूल्स। ये मेरा ख्याल 30 अक्टूबर 22 में साइन हुआ था, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो एजुकेशन के पास स्पोर्ट्स की एक्सपर्टीज नहीं है, फुटबॉल के और एएफएफ के पास फुटबॉल मतलब बच्चे नहीं है, वो एजुकेशन वालों के पास है। अब इनका इंटीग्रेशन होना है, और फिर वो किस लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अपने आप में इशू है। और इसी तरह ही जितनी हमारी सरकारी स्कीम है, नेचुरली 11-12 साल से कम में वो लेते ही नहीं। और आप जानते हैं यूथ ट्रेनिंग में सब कुछ हो जाता है, स्पेशली द स्पीड एबिलिटीज हैव बीन डिटरमाइंड बाय द एज ऑफ, और हमारी स्कीम सब उसके बाद शुरू होती है। तो एक ओवरऑलिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी, या जो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी को चाहिए, एक समाधान चाहिए कि भाई हम लोग इसको एक तरफ ना करके दूसरी कंप्रिहेंसिव करें। और इसी तरह मैं आपको कहूँ, हमारी साई से रिटायर हुआ, साई में भी मतलब टॉप लेवल पे भी आज तक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं बने। डिपार्टमेंट ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हर गेम अपने आप में यूनिक है भाई, आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि, और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग हो रहा है, अलग कंपटीशन है, अलग उसमें R&D होती है। तब आप जाके वो करेंगे। हमारा, मैं फिर हॉकी पे आ रहा हूँ, हॉकी पे हम क्यों लूज कर रहे हैं? हमने सिखाया उनको हॉकी, आज हम लूज करें क्योंकि उन्होंने अपने अपने एक्सक्लूसिवली उसके लिए R&D करी, उसी हिसाब से चेंज करें, उसी हिसाब से इक्विपमेंट बनाया है, उसी हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग शुरू करी। वो एक पूरा सिस्टम उनके लिए काम करता है, नहीं कि भाई कैंप लगा, चलो जी खाना पीना मिल गया, कोच आ गया, ट्रेनिंग हो गई, इंटरनेशनल मेडल लिया। उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैंने बताया साई में ही नहीं है, कुछ डिजीज में आके ये कोशिश कर रही थी, लेकिन अवसर गया, स्कीम भी गई। हर एक, मैं तो कहता हूँ जब तक ये नहीं होगा, अच्छा आप कहोगे सर नेशनल फेडरेशन तो है, उनको करना चाहिए। नेशनल फेडरेशन में क्या प्रॉब्लम? नेशनल फेडरेशन में डेमोक्रेसी है, उसको इलेक्शन का डर है हमेशा ही, उसको अपनी वोट लेनी है। हम ये, अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिम्मेवार है फुटबॉल की इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को राइज करना, लेकिन मेंबर कौन है उनकी? स्टेट एसोसिएशन। स्टेट एसोसिएशन उनको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट करती है। उनका या तो एएफएफ इतनी सक्षम हो कि करे कि नहीं, आप भी हिस्सेदार हैं, आप इंडिया को जिताइए। वो अपना कोटा सिस्टम है, स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट का कोटा सिस्टम है। तो ये पूरा ओवरऑलिंग एक है, ऊपर से टॉप से अच्छा ये बुराई टॉप से ही नीचे जाती। तो उस टॉप लेवल पर एक हाईली इंटीग्रेटेड बॉडी जिसमें सभी हो। आपको पता है एनसीसी वाले भी फुटबॉल ये पूरे गेम्स कराते हैं एनसीसी डे पे। मुझे पता है एक बार हम लोग अकेडमी चलाए तो फुटबॉल की टीम वहां से लेके गए थे, सब फुटबॉल कर, स्कूल अलग, यूनिवर्सिटी अलग,
सिविल सर्वेंट्स अलग, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, सब कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, सब कर रहे हैं, लेकिन सबमिशन ऑफ फोर्सेस नहीं है बिकॉज लैक ऑफ इंटीग्रेशन एट द टॉप लेवल। अब आप कर रहे हैं कि भाई छोटे बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन उनका भी सबमिशन नहीं है। कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है किसी को पता ही नहीं, ना कोई गाइड है वहां पे, ये कैसे होगा। इंडिया वैसे खैर बहुत बड़ा कंट्री है, तो व्हाट आई मीन टू से कि इस कम से कम ये प्रहलाद गोपी जी ने एक टॉपिक छेड़ा है बड़ा अच्छा है, इसको लेके ही हमें सारी आवाज पहुंचानी चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। और अभी स्पोर्ट्स मंत्री जी हमारे, मैं देखता हूँ काफी एक्टिव हैं वो माडिया जी, तो आई थिंक इसको कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लेके अगर हम डिसीजन लेंगे तो श्योरली, और हम ओलंपिक होस्ट भी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें इकट्ठी होके आई थिंक कुछ आना चाहिए अच्छा निकल कर। लेट अस होप फॉर दैट बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। और जैसे हमारा इसमें कवर हो गया एक कि प्लेइंग स्पोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू डेवलप अ स्पोर्ट्स इज डिफरेंट थिंग। तो इसमें आप क्या सर, जैसे हमने सर पहले भी आपकी वीडियोस एंड ऑडियोज में हमने ये सुना है, आपसे ये सुना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, इस पे आप थोड़ा सा सर प्रकाश डालिए हाँ, कि जैसे हम जैसे मैं क्षेत्रीय इंडियन कैप्टन की स्टेटमेंट ही मैं आपको यहाँ दोबारा बता दूं। उसने कहा भाई आप रिटायर हो गए, आप कोच बनना चाहेंगे, बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपने को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो जो 30 जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको टाइम पे लाना खिलाना मेरे बस का नहीं। इसलिए उससे पहले भी था कि भाई अब एज ए प्लेयर आप अपने बारे में सोच रहे, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे, या अपने कुलीग बस एक दो अपने, ठीक। लेकिन अब आप कोच हैं, आपको उन प्लेयरों की डेवलपमेंट के बारे में सोचना फर्स्ट थिंग। आपको एक इंडिया टीम के अंडर 14 17 जो भी, और जो टॉप पर और बैठा हुआ है उसको तो पूरे इंडिया की फुटबॉल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। फुटबॉल खेली कैसे जाती है कोई सीक्रेट नहीं है, बता दीजिए कोई सीक्रेट, सबको है पता है भाई कौन जीता कौन हारा, इसमें बड़ी रिसर्च पेपर हो गई, सब पता है। आजकल इंटरनेट पे आप डालिए कुछ भी डालिए, कंडीशनिंग करनी है आपको, सी लाइसेंस ए लाइसेंस बी लाइसेंस का सब आपका है, आप लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा अगर हम ट्रेनिंग मैच में देखें, परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है टेक्निकल नॉलेज ओनली 15%, 85% इज मैनेजमेंट, उसमें सोसाइटी आती है। बच्चे खेलने तो सोसाइटी से ही आएंगे ना। और फिर जो आज यही जो सिचुएशन करी है कि भाई मिडिल क्लास को प्रॉब्लम है, ये भी तो एड्रेस होनी है ना उसमें। इसीलिए स्पोर्ट्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है उसको सोसाइटी में इंटरेस्ट जनरेट करना, फुटबॉल वाले को फुटबॉल में जनरेट करना है, हॉकी वाले को हॉकी में करना है, बैडमिंटन वाले को बैडमिंटन में करना है। जो काफी कुछ आप देखोगे कि अगर मैं ठीक हूँ, याद है मेरे को, वेट लिफ्टिंग में मेडल आया हमारा महेश्वरी जी का, ब्रॉन्ज मेडल 2000। उसके बाद फिर गायब हो गए, फिर मेरे ख्याल 24 में आया, उसके उसके बाद फिर गायब है, कोई मेडल नहीं है। टेनिस में हमारा मेडल आ गया, क्या लैंडर पेस लेके आए थे, उसके बाद फिर गायब हो गया। तो लेगेसी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई सोच नहीं। मैं फिर एग्जांपल दूं हॉकी का, भाई हॉकी में टॉप थे, अब क्या हुआ, उसको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर। सोसाइटी से पहले बात तो सोसाइटी से कनेक्ट करना। अब वो खेलने की टेक्निक तो नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, हाउ टू किक ए बॉल, ड्राइव राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले, सब कुछ है। लेकिन फुटबॉल को पॉपुलर करना है, एक बच्चे को ग्राउंड में लाना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे आप करोगे, सोशल कनेक्ट किससे करोगे, वो आपको कहाँ से। और वो फिर हम अपने लेवल पे तो कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, हजारों अकेडमी चल रही है, लेकिन टॉप लेवल पर उसका, टॉप लेवल से वो चलेगा तो सारे इकट्ठे होंगे, सबकी इन्फॉर्मेशन एक जगह जाएगी, तो सबमिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। अगर आज 1000 अकेडमी फुटबॉल की काम कर रही है, अगर टॉप लेवल उसने जोड़ दिया 1000 को, तो आपको कितनी ताकत हो। तो डेवलपमेंट प्रोसेस खेलने के प्रोसेस है। इसलिए मैं कहता हूँ
वो उनको टॉप ब्रास को करना है। खेलना कैसे हो तो आप तो कोच भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही रहे हैं। और खेल मंत्री जी ने हमारे ने बहुत अच्छी बात कही थी, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस बार, कि हमें होम ग्राउंड कोचेस चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन होम ग्राउंड जैसे मैंने कहा होंगे कैसे? आपने तो 4 दिन में तो इंटर स्कूल खत्म कर दिया, 4 दिन में तो यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट खत्म कर दिया। अब उसको क्या एजुकेशन दी? अब वो एमपीएड डीपीएड करा, वहाँ भी वो 4 दिन फुटबॉल खेला या कोई भी 4 दिन में इवेंट करके खत्म हो गया। तो मेरा मुद्दा ये है कि हाउ टू डेवलप, एवरीथिंग काउंट्स इनटू दैट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े शॉर्टकट। मैं किसी को दोष नहीं देता, हाँ जी ये अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन, इनको बुला दो, डायरेक्टर बना दो। अब मैं आपको कई ऐसे जो मैं मिला हूँ पटियाला में काम करने का, हमारे फुटबॉल की मैं बात करूँ, फुटबॉल में आ गए 64 के ओलंपियन। मैंने कहा सर अब ऐसा हो तो बोला अच्छा प्रेशर भाई हमें तो पता नहीं है। ऐसे इंडिया टीम दे देते हैं, कहीं आया कि नहीं 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 ये हुआ कि भाई इंटरनेशनल को लाओ। अब वो पिछले 15 साल से उस गेम से ऑफ ही है और उसको उठा के टीम दे दिया। तो हमारे यहाँ तो मतलब शॉर्टकट इतना है, ये ओलंपियन है ये इसको दे दो ये ठीक कर लो। अरे भाई नहीं, उससे पहले बहुत कुछ चीज़ चाहिए। उसको हमने क्या तैयार करा? वो खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, कोई शक नहीं, लेकिन अब तो 15 साल बीत गए। उस 15 साल 20 साल में क्या हुआ? वो हमने एजुकेट नहीं करा, उसको उठा के एकदम उसको दे दिया। या फॉर एग्जाम्पल उसने एनआईएस करी 10 साल पहले, अब उसको फिर उठा के दे दिया। बोला नहीं मुझे पता है हमारे यहाँ पटियाला में था, बोला नहीं इंटरनेशनल को एग्जाम दे, इंटरनेशनल एग्जाम रो बुला लिया। भाई ठीक है आइए, क्या वो थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल हो सकता है? वो ठीक है, थ्योरी पेपर चेक करने के लिए वो है उनके पास, अभी कभी ट्रेंड किया हमने उसको एज एन एग्जामिनर? नहीं। तो हम लोग ऊपर से बैठ के, एक ने कह दिया कि इंटरनेशनल नहीं आते इनको, इंटरनेशनल शॉर्टकट हमने कर। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, सो गुड ए प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे कहा कि आपके यहाँ वही बात है कि इंटरनेशनल नहीं है फुटबॉल में, टीचिंग में इंटरनेशनल डाल। बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल डाल दी। अब वो क्लास ले रहे हैं, 5 मिनट में तो पसीने छूटने लग गए। ये गलती उनकी नहीं है, अपॉइंटमेंट करने वाले की गलती। भाई इनको पहले ट्रेन तो कर दो, अपने एक्सपीरियंस ही बताएं। डेफिनेटली हैज ए एडवांटेज देन अदर्स, उसने खेला है, उसने जिया है वो, अब उसको बताना है, लेकिन कैसे बताना है तो एक आसान काम नहीं है भाई। कैसे बताना? और फिर उनकी क्वेरीज वो आएंगी। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि हमें स्पोर्ट्समैन फाइन ये भी केयर करना है कि भाई एक ही चैंपियन बनेगा, बाकी का क्या होगा। फिर जो स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात है, जो इस फील्ड के लिए ऑप्ट करते हैं चाहे वो स्कूल में, उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। रादर वी शुड बी मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल, उनकी इज्जत के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए उनके साथ ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं अरे ले। अगर आपका एक अर्जुन अवार्डी, अगर आपने जो रोल दिया है खेलने के बाद उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी इज्जत बढ़ा रहे हो कि उसको कम कर? आपने उसको डायरेक्टर बना दिया, क्या आपने उसको प्रिपेयर किया टू बी ए डायरेक्टर? ये हमारे यहाँ जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन बोलो फिर, मतलब स्पोर्ट्स ही होगा जब वो स्पोर्ट्स का डायरेक्टर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो एक दो चीज नहीं है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से। हम एट लेंथ घंटों ये बात कर सकते हैं, दीज आर द फैक्ट्स। एक तो अगर प्लेयर बनाने हैं, और फिर मैं बता रहा हूँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों से इम्प्रूव करेंगे तब मेडल आएंगे। नहीं, मुझे याद आ गया आपसे कि भाई अब हमारा 100 मीटर इफ आई एम राइट 10.32 है अभी बेस्ट, हम इम्प्रूव कर गए। हमारे टाइम में 11 होता था, 11 सेकेंड, और वो तो 80 साल पहले ओलंपियन में 10.3 था भाई। अब तो 9.8 9.7 की बात कर रहे हैं। जो सिंपल फॉर कंपेयर, ऐसे ही लॉन्ग जंप, हाई जंप सब में अलग ही है।
हम तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनसे बेटर होना है। उसके लिए तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कैच देम यंग 5 साल के बच्चे के लिए हमें सोचना पड़ेगा और पूरा उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो लोकल का स्कूल का रोल हो वो डिफाइन होगा, फिर जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उसका रोल डिफाइन होगा, फिर वो जो बच्चा हाई स्कूल में जाएगा उसका रोल डिफाइन होगा, पेडिट्रिशियन रोल डिफाइन होगा, एजुकेशन का डिफाइन होगा तब, और इसके एक पूरी पॉलिसी में तब ये जाके जो पुला गोविंद चंद जी ने जो वरीज करी बिल्कुल हैं वो तब सॉल्व हो सकती हैं। 2 4 5 काफ़ी सजेशन आए हैं उसके बाद, सैना नेहवाल ने भी, कश्यप ने भी, और भारद्वाज जी हैं उनके भी आए हैं आर्टिकल्स, आपने पढ़े होंगे। गलत कोई नहीं है, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी फ्रॉम द टॉप, फिर उसके नीचे नीचे क्या क्या जरूरत है उसके चले। और मेरा ख्याल है अच्छा टॉपिक शुरू हो चुका है, बात तो पहुंचेगी और ऊपर तक पहुंचेगी, और गवर्नमेंट ये टेकअप करती है। आई थिंक काफ़ी कुछ करा है, बहुत स्कीमें बनाई है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स हम पहले भी 71 पोजीशन पे थे, इन स्पाइट ऑफ ऑल अवर बेस्ट एफर्ट अभी भी 71 ओलंपिक्स। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी ये खाली पैसे देने से फौरन कुछ कुछ मिल जाएंगे, पर सीरीज नहीं बनेगी कि भाई ठीक है अब जैवलिन थ्रो है तो हम हर साल हर ओलंपिक में जैवलिन थ्रो हम पैदा करें। ऐसी सोच हायर जंपर रहे हैं हमारे, पीटी उषा हमारी इतनी बड़ी रही है, 400 हर्डल्स के बाद हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। एक मतलब कोई इंडिविजुअल निकल आया तो निकल आया बस, उसके बाद कैसे निकला क्या हुआ उसके बाद वो बातें आती नहीं है, क्योंकि उसको हम फॉलो भी नहीं करते, ना उसके बारे में कोई सोचता है। दैट इज थैंक यू सर, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। अब ऑडियंस का ज़्यादा समय ना लेके हम लोग सर एक आखिरी सवाल हाँ। मेरी तरफ से कि सर एज अ फुटबॉल कोच, एज अ पेरेंट, एज अ स्पोर्ट्स लवर, एज अ स्पोर्ट्समैन, हमें ये सारी चीज़ इम्प्रूव करने के लिए आप गाइड कर दीजिए कि पहला काम हम क्या करें। पहला काम अगर मैं कहूँ पेरेंट्स की तरफ से, जी अलग अलग रोल है ना सर, जी सर। पेरेंट्स में ऐसे जागरूकता तो आ चुकी है, पेरेंट्स को तो ये करना है कि भाई खेलना एक इनेट टेंडेंसी है, ये मतलब नेचुरल है। तो आपकी अगर फैमिली में बच्चा अगर खेल नहीं रहा है तो सोचिए आप जी नहीं रहे। आपका बच्चा अगर पसीना नहीं निकाल रहा है, 5 6 साल का हो गया है, उससे वैसे तो उससे पहले बच्चा अपने आप ही खेलता है, लेकिन स्पेशली अगर मेट्रोपोलिटन सिटी की बात करें तो वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कम्यूटिंग की, आना जाना ये करना। बट आपको ये करना पड़ेगा फर्स्ट पेरेंट्स को कि भाई बहुत सारे प्लेयर बने ना बने, लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग एक ईमानदारी से जीना जरूर सिखाता है। जी जैसे भाई वो गया पेरेंट्स से अपने कोच से मिला और अपने साथियों से मिला, वहाँ हारना जीतना ये हुआ वो इंटरेक्शन है, उसको बहुत मतलब उसका मेंटल भी मैं क्या कहता हूँ कि बल्कि इन दैट लेवल फिजिकल से ज़्यादा मेंटल बच्चा ज़्यादा लगता है। मैं तो आपके साथ कई बार शेयर करा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो नॉट इन ए बिगर वे बट थोड़ा मेंटली थोड़ा सा वो वीक थे, और यहाँ आने खेलने के बाद वो डॉक्टर ने कहा यस दे आर नाउ एज गुड एज एनीबॉडी। दूसरा बात करते हैं कोच की, जैसे मैंने कहा अब ऐसी एकेडमीज बहुत होनी चाहिए, मतलब एक पॉपुलेशन के हिसाब से कम 10वां हिस्सा तो बच्चे खेलने के लिए आए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर हमें उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि दे शुड, वो यहाँ खेलने आए हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, दे शुड एंजॉय योर ट्रेनिंग, दे शुड फर्स्ट थिंग दे शुड एंजॉय देयर ट्रेनिंग। और आपको बड़ी मशहूर कहावत है, हैदरगॉट एक बहुत पुराने जर्मन के एक्सपर्ट हुए, उन्होंने कहा है कि आप बच्चे को खुला स्पेस और सेफ दे दीजिए, वो आपको कई चीज़ें सिखाएगा।
वो उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसलिए कई बार आपको बोलता हूँ कि गिव देम ए चांस, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। हाँ, चोट ना लगे और बैलेंस सा रखिए, होमोजेनियस ग्रुप बना के एक दूसरे को, फुटबॉल इज ए बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, उसमें रखिए एंड लेट देम एंजॉय। So enjoyment should be the main thing when it begin. Anybody comes, he wanted an enjoyment. और उसको जो भी एक्सरसाइज करेंगे, ये नहीं कि उसको फुटबॉल नहीं सिखाएंगे, फुटबॉल भी सिखाएंगे एंजॉयमेंट में, उसको फिटनेस सिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे नहीं एंजॉयमेंट। इवन कंपटीशन, डोंट प्रेस देम फॉर कि तुम हार गए जीत के, नेवर से वेल प्लेड, नेक्स्ट टाइम यू विल विन और यू हैव स्कोर्ड ए वेरी गुड। एट दिस लेवल पॉजिटिव फीडबैक इज द मोस्ट वाइटल थिंग, जो हम ज़्यादातर मिस कर जाते हैं। उसने बाहर बार ना, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि उसको एंजॉयमेंट देना, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना। दीज आर द सम स्मॉल टिप्स। अब इसमें बताइए फुटबॉल की नॉलेज का है इसलिए बार बार करता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज दिस। Thank you so much, sir, for your time and for the lovely guidance we have got. And sir, हम आशा करते हैं हम आगे भी आपसे ऐसा ही मार्गदर्शन लेते रहेंगे। माय प्लेजर, And thanks for coming, sir. राइट सर, ओके।